अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि सबसे पहले तो ईमान लाना है, फिर दूसरा ये है नमाज़ पढ़ना है, नमाज की पाबंदी करनी है, और तीसरा ये है रोज़ा रखना है, और चौथा ये कि ज़कात देना है, और पांचवा ये है कि हज करना है। ईमान क्या है? ईमान के बग़ैर हर अमल नाक़िस है। ईमान के बग़ैर हर अमल नाक़िस है, यानी जब तक हम अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जब तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानते और सच्चा नहीं जानते, फ़रिश्तों पर ईमान नहीं लाते और तक़दीर पर ईमान नहीं लाते, तो तब तक जो है हमारा ईमान नाक़िस है। इस बात का यकीन रखना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। फिर उसके बाद नमाज की पाबंदी करना है। नमाज जो है हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है, यानी अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब लिया जाएगा, तो लिहाजा नमाज के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए। फिर उसके बाद जो है रोज़ा है, साल में एक मरतबा रोज़ा जो है फ़र्ज़ कर दिया गया है, और बाकी रोज़े नफिली रोज़े हैं, अगर रखे तो सवाब है, अगर ना रखे तो कोई गुनाह नहीं। और ज़कात जो है, जिसके पास 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी होगा, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा, और अगर इससे कम है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और हज जो है, अगर अल्लाह ने इतना इस्तिताअत दी है, इतनी माल और दौलत से नवाजा है, तो हमें चाहिए कि एक मरतबा हज जो है फ़र्ज़ है हमारे ऊपर और हम हज करें। तो ये जो है, ये क्या है? इस्लाम है। इस्लाम जो है हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है, गलत और सही में तमीज़ कराता है। और हम समझते हैं कि दीन बहुत मुश्किल है, हालांकि दीन मुश्किल नहीं है, दीन बहुत आसान है, और उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया गया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमारे लिए मिसाल राह है, और उन्होंने बड़ी क़ुरबानियों और जद्दोजहद से हम तक ये दीन पहुँचाया है, और सहाबाए किराम ने बड़े परेशानियों और क़ुरबानियों से हम तक ये दीन पहुँचाया है। तो ये दीन बहुत खूबसूरत दीन है, ये इस्लाम बहुत खूबसूरत है। इसमें पैदाइश से लेकर मौत तक के हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया गया है। तो अगर हम इस दीन को 100% फ़ॉलो करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी दुनिया में भी बेहतर बनेगी और इंशाअल्लाह ताला आख़िरत में भी बेहतर बनेगी। अगर हमने अपने दीन को फ़ॉलो नहीं किया, इस्लामी तरीक़े पर नहीं चला, तो हमारी नस्लें जो हैं बर्बाद हो जाएंगी। हमने हलाल और हराम को नहीं पहचाना, जायज़ और नाजायज़ को नहीं पहचाना, तो हमारी नस्लें जो हैं हलाक होंगी, बर्बाद होंगी। उन्हें कुछ पता नहीं होगा ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी के उसूलों पर चलने का, क्योंकि दीन जो है एक वक्त आएगा कि दीन इस तरह से पुराना हो जाएगा, जिस तरह से कपड़े के नक्श व निगार धुंधला जाते हैं, उसी तरीके से दीन पुराना हो जाएगा। तो वो कहेंगे कि हमने अपने बाप व अजदाद को ऐसा नमाज़ पढ़ते देखा था या दीन के कामों को करते देखा था, तो वो भी इसी कामों में लगेंगे, तो हर चीज़ जो है भूल जाएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी नस्लों को भी वैसा तैयार करें, और अपने आप को भी अपनी इस्लामी तरीक़े और इस्लामी सांचे में अपने आप को ढालें, और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानें, और हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ और अच्छे बुरे की तमीज़ रखें। हर काम में हलाल, हराम, जायज़ और नाजायज़ को ज़रूर समझें, उलमाए कराम से पूछें, और जो जानने वाले हैं उनसे जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें, और अपने इल्म को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि गोद से लेकर क़ब्र तक इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो इल्म का कोई भी उम्र की कोई क़ैद नहीं है, इल्म हर ज़माने में इंसान हासिल कर सकता है। तो इस्लामी तरीक़े, इस्लामी नॉलेज को बढ़ाएं, इस्लामी बातों को सीखें और दूसरों को सिखाएं, और अपनी ज़िंदगी को बामक़सद बनाएं।
ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی دین کے روش اور دین کے طریقے کو اختیار کریں، تاکہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے کہ ہم کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ان کے روبرو ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تم نے ہمارے ساتھ یعنی ہمارے بعد کیا کیا، تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام ہوں گے اور بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اور اس وقت ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں پابندی سے کریں۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں سال میں تو پورے روزے کو رکھنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں، اور حج اگر اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ مقدر میں جس کو لکھا ہوتا ہے انہی کو بلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں کہ ہمیں حج مبرور کی نصیب فرما، اور باقی اللہ کی مرضی۔ تو ہر چیز کو اپنی زندگی میں سانچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنے زندگی کے اصولوں میں ڈھالیں، اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائیں، اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی تمیز کرائیں، تاکہ آج ہم جو ہے غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، غیروں کے ماڈرن لائف اسٹائل کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کا طریقہ سب سے پیارا اور مکمل اور اچھا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں بہت سارے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ جیسے کہ اگر سنتوں میں جو ہے بڑے بڑے فائدے رکھے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کو کھانے کے بعد اس کو صاف کر کے کھاتے ہیں، انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرتے ہیں، تو اس میں سائنٹیفک لحاظ سے جو ہے بھوک بڑھتی ہے۔ تو اس میں بھی ہر طرح سے جو بھی ہم سنتوں کو اختیار کرتے ہیں اس میں سائنٹیفک لحاظ سے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور جو کہا گیا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں جو ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے وہ کسی بھی زبان میں حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کریں اور غیروں کے طریقے کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج امت جو ہے پریشان ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے، ذلت و پستی کا شکار ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے فرض منصبی کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اور اپنی سوچ کو غیروں کے طریقے سے ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ اور تو اس جو ہے گندگی کے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اپنے اللہ کے طریقے کو، اللہ کے حکموں کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور ہماری نسلوں کو بھی نماز کا پابند اور حلال و حرام کی تمیز اللہ تعالیٰ کرا دے، اور ان کو صحیح راستہ دکھا دے، اور بےہودگی اور بے شرمی جو عام ہو رہی ہے آج کل، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔